सीसीपी फिर से कोविड पर पर्दा डाल रही है। ताइवान सैन्य उपकरण मरम्मत के लिए चीन को भेजता है। और अमेरिका का आक्रामक चीनी जेट के साथ खतरनाक रूप से करीबी मुकाबला है। वो और इस सप्ताह की चाइना न्यूज हेडलाइंस पर और भी बहुत कुछ। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। गुप्त उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और अधिक समझाऊंगा। इनकॉग्नी एक बेहतरीन कंपनी है। शिनरा एक महान कंपनी नहीं है, अंतिम काल्पनिक 7वें ग्रह को नष्ट करने वाला दुष्ट निगम। उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे नए चैनल गेमर्स अनबीटन शिनरा द अल्टीमेट बिग टेक मोनोपोली का नवीनतम एपिसोड देखें। लिंक नीचे है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दिसंबर में अपनी जीरो कोविड नीति को अचानक समाप्त कर दिया। इसका अर्थ है लोगों को काम पर वापस जाने की अनुमति देना, यहां तक कि मजबूर करना भी। यात्रा का उद्घाटन, लोगों को वापस सामान्य होने के लिए प्रोत्साहित करना। तुम्हें पता है, जिस तरह से ये दुनिया के बाकी हिस्सों में लंबे समय से है। समस्या यह है कि चीनी शासन अब अंधा उड़ रहा है। देखें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी खुलकर चली नहीं गई। देखते हैं क्या होता है। वे खुल गए और विशेष रूप से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है, देश बहुत कम डेटा एकत्र और साझा कर रहा है। मूल रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वे कोविड को संभालने में कितने महान हैं। इसलिए वे आधिकारिक मौत की गिनती कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए चीन अन्य देशों की तुलना में कोविड मौतों की गिनती अलग तरीके से कर रहा है। जैसे चीन में अगर किसी को कोविड है लेकिन उसे मधुमेह भी है, तो मृत्यु का कारण मधुमेह के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा और कोविड का उल्लेख भी नहीं किया जाएगा। अधिकांश देशों ने अगर कुछ भी चीजों को विपरीत तरीके से गिना है। यदि आप कोविड से बीमार होने के दौरान किसी चीज से मरते हैं तो इसे कोविड मौत के रूप में गिना जाता था। मुद्दा यह है कि ज्यादातर लोग चीन के आधिकारिक कोविड की मृत्यु को हंसी से कम मानते हैं, और यह वास्तव में चीनी अधिकारियों के लिए प्रभावी देखभाल की योजना बनाना कठिन बना रहा है। जैसे अगर मृत्यु दर आधिकारिक रूप से कम है तो स्थानीय अधिकारी अस्पतालों में अधिक संसाधन लगाने को उचित नहीं ठहरा सकते, जो समझा सकता है कि इतने सारे अस्पताल पूरी तरह से खचाखच भरे क्यों हैं और मदद के लिए पर्याप्त डॉक्टर और नर्स नहीं है। और यह वास्तव में अधिक लोगों को मरने की ओर ले जाता है, जो तब एक बड़े कवअप की आवश्यकता को पूरा करता है। और याद रखें, 2020 की शुरुआत में कवअप ठीक यही कारण है कि चीन सिर्फ वुहान तक कोविड के प्रसार को रोकने में सक्षम नहीं था। नतीजतन कोविड दुनिया भर में फैल गया और हम सभी ने अपने जीवन के 2 साल खो दिए, यदि कोविड के लिए नहीं तो कम से कम अंतहीन जूम मीटिंग्स की महामारी के लिए। तो चीन में कोविड कितना बुरा है, हम अभी भी नहीं जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि चीन मौतों की कम रिपोर्ट करता है, लेकिन कम से कम कोई नया कोविड वेरिएंट नहीं है। खैर, कोई नया वेरिएंट नहीं है जिसके बारे में हु जानता है। और यह सब कुछ नहीं जान सकता क्योंकि चीन मौतों की अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है। तो कितने से चीनी शासन मौतों की गिनती कर रहा है? चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के लीक हुए नोटों का अनुमान है कि दिसंबर के पहले 20 दिनों में चौंका देने वाले 250 मिलियन कोविड-19 संक्रमण थे। यह नंबर चीनी अधिकारियों की बंद कमरे में हुई बैठक से आया है। दस्तावेज इंटरनेट पर लीक हो गया था। इसका सत्यापन नहीं किया गया है। इतना तय है कि 250 मिलियन मामले सार्वजनिक डेटा में बताए गए मामलों से बहुत अधिक होंगे, केवल 63,000। तो कम से कम हम आश्वस्त महसूस कर सकते हैं कि एक कवअप है। कभी मत बदलो तुम। चीन के अंदर के लोग जानते हैं कि एक कवअप है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ है और उनके मुर्दाघर भर रहे हैं, लेकिन इसलिए भी कि सबसे खराब संभव चीज हो रही है, चीनी हस्तियां मर रही हैं। और इसमें से बहुत कुछ एक संयोग नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में कंपनियों, संस्थानों, स्कूलों और परिवारों द्वारा प्रकाशित कई श्रद्धांजलि ने आधिकारिक आख्यान को कम कर दिया है कि प्रकोप नियंत्रण में है। साथ ही व्हाइट लंग शब्द चीनी सोशल मीडिया पर फैल रहा है। सफेद फेफड़ा सीटी स्कैन पर फेफड़ों के रंग को संदर्भित करता है। आमतौर पर फेफड़े काले दिखाई देते हैं। जब वे सफेद दिखते हैं तो इसका मतलब सूजन है, जिससे अत्यधिक तरल पदार्थ का निर्माण होता है। तो सफेद फेफड़े का क्या उपाय है? इंटरनेट सेंसर घटना की चर्चा को खंगालने के लिए झपट्टा मारा, समस्या हल हो गई।
हालांकि कुछ मायनों में चीनी सेंसर को कोविड के बारे में शिकायत करने वाले लोगों पर अपनी कार्रवाई समाप्त करनी पड़ी है, क्योंकि शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है। अब चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को थोड़ी सी शिकायत करने की अनुमति है, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में नहीं। यह निश्चित रूप से पार्टी की गलती नहीं है कि 2020 में कोविड को कवर किया जाए, या जीरो कोविड के तहत महीनों तक लोगों को उनके घरों में बंद रखा जाए, या सर्दी शुरू होने से ठीक पहले जीरो कोविड को अचानक बदल दिया जाए क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी और वैसे भी कोविड पहले से ही बढ़ रहा था। नहीं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दोष मत दो। आप जानते हैं कि आपको किसे दोष देना चाहिए? प्रदर्शनकारियों। नवंबर में वापस याद करें जब चीन भर के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के शून्य कोविड प्रतिबंधों का विरोध किया था। उन्होंने कागज के कोरे टुकड़े उठाए क्योंकि सरकार की आलोचना अवैध है। खैर, वे अब मुश्किल में हैं, क्योंकि चीन की सेंसरशिप और प्रचार तंत्र दोष को उन पर स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं, उन लोगों के लिए जो बाहर मास्क पहने हुए थे, जिन्होंने परिवर्तन का आह्वान किया, वे बहुत अधिक दोष का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि जिन शीर्ष पर लोगों ने परिवर्तनों का आदेश दिया, वे आलोचना से अपेक्षाकृत दूर रहे हैं। साम्यवादी देश में ठीक इसी तरह काम करना चाहिए। लेकिन चीन में एक बड़े, संभवतः बड़े पैमाने पर प्रकोप होने के बावजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के चीन छोड़ने और अन्य देशों के लिए उड़ान भरने के साथ बिल्कुल ठीक है। ब्रेक के बाद मेरे पास उस पर और अधिक होगा। वापसी पर स्वागत है। चीन में बड़े पैमाने पर कोविड के प्रकोप के बावजूद और उम्मीद के मुताबिक नहीं के बावजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को फिर से दुनिया भर में यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसमें ताइवान जैसे अन्य देश / क्षेत्र शामिल हैं। नए साल के दिन मुख्य भूमि चीन के लगभग 28% हवाई जहाज यात्रियों ने कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। ताइवान ने उन्हें कम से कम 5 दिनों के लिए क्वारंटाइन करने को कहा। लेकिन वो बात नहीं है। मुद्दा यह है कि इतने सारे कोविड संक्रमित लोग चीन से बाहर क्यों जा रहे हैं? इस बीच अमेरिका, फ्रांस और इटली सहित कई पश्चिमी देशों को मुख्य भूमि के चीनी आगंतुकों को विमान में चढ़ने से पहले कोविड के लिए नकारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता है। और अगर आपको लगता है कि यह एक अच्छा विचार है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। मेरे पसंदीदा चीनी सरकारी मीडिया द ग्लोबल टाइम्स के अनुसार वे समझाते हैं कि चीनी यात्रियों पर कोविड जांच हमारे पश्चिमी पाखंड और अत्यधिक बुरे विश्वास को उजागर करती है। लेख बताता है कि कैसे पश्चिमी देशों ने पहले ही घोषित कर दिया था कि महामारी खत्म हो गई है, और इसलिए चीनी पर्यटकों को कोविड परीक्षण के लिए मजबूर करना जातिवाद और जेनोफोबिया को रेखांकित करने से प्रेरित होना चाहिए। कृपया आसानी से भूल जाएं कि कैसे पिछली गर्मियों में अधिकांश चीनी शहर सभी निवासियों को हर 2 से 3 दिनों में कोविड टेस्ट कराने के लिए मजबूर कर रहे थे, अगर वे सचमुच कुछ भी करने के लिए अपना घर छोड़ना चाहते थे, जिसमें बस लेना या किराने की दुकान पर खरीदारी करना शामिल था। और कृपया ये भी आसानी से भूल जाएं कि महामारी की शुरुआत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में अधिकांश विदेशी आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्हें केवल परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने सिर्फ विदेशियों पर एक कंबल प्रतिबंध लगा दिया। और पिछले साल चीन ने पूरी उड़ानें बंद कर दी, क्योंकि पहले की उड़ानों में यात्रियों की एक छोटी संख्या में कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। साथ ही अभी चीन को अभी भी देश में उड़ान भरने से पहले 48 घंटों के भीतर एक नकारात्मक कोविड परीक्षण की आवश्यकता है। आप जानते हैं, वस्तुतः वही सटीक बात जो चीन अन्य देशों के बारे में शिकायत कर रहा है। और यही चीनी सरकार द्वारा संचालित मीडिया को समझने की तरकीब है। वे जो कुछ भी दूसरे देशों पर करने का आरोप लगाते हैं, वे चीजें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और भी बदतर करती हैं। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया की बातों के बारे में बोलते हुए दक्षिण चीन सागर में अशांति फैलाने का अमेरिका का प्रयास सफल नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से दक्षिण चीन सागर में अशांति फैलाने के सीसीपी के प्रयास सफल हो सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस से कुछ दिन पहले चीनी नौसेना का एक जेट दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के एक विमान के 10 फीट के दायरे में उड़ गया था। यह अमेरिकी विमान से शूट किया गया वास्तविक फुटेज है, कई 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जेट विमानों के साथ। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। ये टॉप गन की तरह है, सिवाय एक गलती के तीसरे विश्व युद्ध को ट्रिगर कर सकता है। अमेरिकी जेट के दक्षिण चीन सागर में गश्त करने का एक बड़ा कारण चीन को यह संकेत देना था कि अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा के लिए तैयार है। आत्मरक्षा को मजबूत करने के लिए ताइवान भी अपने कदम उठा रहा है। जब ताइवान को अपने सैन्य उपकरणों की मरम्मत चीन में करनी पड़े तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ? ताइवान की एंटी शिप मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण को ठीक करने की जरूरत है, इसलिए इसे सप्लाई करने वाली कंपनी ने स्विट्जरलैंड भेजा था। लेकिन फिर उन्होंने वास्तविक मरम्मत करने के लिए इसे चीन के एक रखरखाव केंद्र में भेज दिया।
यानी चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का इतना बड़ा हिस्सा है कि चीन जिस देश पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है उसे अपने सैन्य उपकरणों के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें शामिल लोगों ने कहा कि उन्होंने सभी मेमोरी कार्ड हटा दिए थे, इसलिए संभावित सूचना लीक पर कोई चिंता नहीं थी। और ब्रेक के बाद एक असंतुष्ट पर मुकदमा चलाने के लिए हांगकांग को बीजिंग से मदद मिलती है। वापसी पर स्वागत है। 2 साल से अधिक समय से हम जिमी लाई के मामले का अनुसरण कर रहे हैं। वो लोकतंत्र समर्थक हांगकांग के अखबार एप्पल डेली के सीईओ हैं। या वह था जब तक कि हांगकांग सरकार ने उसे इसे बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि लोकतंत्र की तरह चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। लाई ने एक ब्रिटिश वकील से अपने परीक्षण में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा है। ये समझ में आता है क्योंकि हांगकांग की कानूनी प्रणाली ब्रिटिश कॉमन लॉ पर आधारित है। साथ ही लाई ब्रिटेन की नागरिक है। लेकिन अब बीजिंग ने फैसला सुनाया है कि नहीं, लाई उस विदेशी वकील का इस्तेमाल आखिर नहीं कर सकते। ये वास्तव में इससे भी बुरा है, क्योंकि हांगकांग की अदालतों ने वास्तव में जिमी लाई के वकील को अनुमति दी थी। लेकिन तब हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली शामिल हुए और उन्होंने बीजिंग से कानून की व्याख्या करने में मदद मांगी। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारियों ने ली से कहा, इसके बारे में चिंता न करें, हम आपको इसे रोकने के लिए कानूनी अनुमति देंगे। इसे ही बीजिंग एक देश दो प्रणाली कहता है। वहीं मुख्य भूमि चीन में प्रतिवादियों को उचित प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं है, जबकि हांगकांग में प्रतिवादियों को भी उचित प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं है, लेकिन कानूनों के एक अलग सेट के तहत। देखो, 2 सिस्टम। हालांकि हांगकांग में कुछ अच्छी खबर हो सकती है। कार्डिनल जोसेफ ज़ेन को याद करें, कैथोलिक अधिकारी जो स्वतंत्रता वाले लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है। उन्हें पिछले साल हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, लेकिन अब जबकि पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया है, अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट अस्थायी रूप से लौटा दिया ताकि वो हांगकांग छोड़ सकें और इस सप्ताह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वेटिकन जा सकें। और यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं तो बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं, आपका नाम, आपका ईमेल, आपके घर का पता, आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी और बहुत कुछ। इसलिए मैंने इनकॉग्नी के लिए साइन अप किया। जब मैंने फरवरी 2022 में साइन अप किया तो मुझे पता चला कि ऐसे दर्जनों डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी। और इसका मतलब है कि कंपनियां मेरी निजी जानकारी खरीद और बेच रही हैं। इससे कंपनियों और सरकारों के लिए मुझे ट्रैक करना आसान हो जाता है। और इससे भी बदतर, क्योंकि वो डेटा अब उपलब्ध है, इसे हैक किया जा सकता है। पिछले 1 साल में डेटा उल्लंघनों में वृद्धि हुई है। सौभाग्य से इनकॉग्नी इन कंपनियों को मेरा डेटा हटाने के लिए मजबूर कर रहा है। आज तक इनकॉग्नी ने पहले ही इनमें से 86 डेटा ब्रोकर से मेरे विवरण हटा दिए हैं और भी बहुत कुछ प्रगति पर है। और मुझे साइन अप करने के बाद वास्तव में कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुप्त बस इसे संभालती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने लिए इनकॉग्निट प्राप्त करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या incogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।